बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि बुर्ज दल के हवाले से। कल से धमाकेदार तब्दीलियां यानी 26 जुलाई से धमाकेदार तब्दीलियां होने जा रही हैं। कैसे, क्यों और क्या क्या बदलेगा, इसके हवाले से बात करेंगे। वो सच जो कल से जलवे दिखाएगा। गेम चेंजर टाइम फॉर एक्वेरियस के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं 12 जुलाई को मंगल यानी मार्स का राशि परिवर्तन यानी ज़ोडिएक चेंज हो चुका है। लेकिन इसके जो फायदे आपको मिले, जो अभी मिल भी रहे, लेकिन इससे ज़्यादा बड़े फायदे होते हुए आपको नजर आएंगे कल से। यानी कल से का मतलब है 26 जुलाई से लेकर 15 अगस्त, ये 20 से 21 दिन ऐसे रहेंगे जब भरपूर फायदे होते हुए आप तमाम एक्वेरियस को नजर आएंगे। मार्स यानी मंगल की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो कल से यानी 26 जुलाई से ये अपना नक्षत्र चेंज करेंगे, यानी चांद के नक्षत्र पे चले जाएंगे। वहां क्या बड़े चेंजेस आएंगे इसके हवाले से अगर हम बात करें, और 15 अगस्त तक याद रखिएगा रोहिणी नक्षत्र, जिसे हम रोहिणी नक्षत्र कह रहे हैं, यानी चांद का नक्षत्र, चांद का पात आप इसे कह सकते हैं। यानी इसके अंदर ऑलरेडी गुरु का भी होना यानी जुपिटर का होना, ये भरपूर फायदा आपको मिलेगा। यानी आपको गुरु का, जुपिटर का भी फायदा मिलेगा, चांद का भी फायदा मिलेगा और मंगल यानी मार्स का भी फायदा मिलेगा। अगर हम बृहस्पति जुपिटर की बात करें तो वो इस वक्त इसी नक्षत्र पे चौथे चरण के अंदर मौजूद हैं। वहां पे इनका इंटरेक्शन होना, और कल से मंगल यानी मार्स का भी इसी चौथे चरण में चले जाने, यानी ये चांद के नक्षत्र पे तो जाएगा लेकिन उसके चौथे चरण में जाना और गुरु के साथ गठजोड़ होकर दो ग्रही राजयोग बनाना, ये भरपूर फायदा आपको देगा। और ये दोनों का जो गठजोड़ बनेगा ये 10 से 15 अगस्त के दरमियान। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट पहली जो आ रही है वो आ रही है 10 से 15 अगस्त। ये 5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैसे तो ये 20 के 20 यानी 20-21 दिन जो हैं टोटल, यानी 26 जुलाई से लेके 15 अगस्त, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक्वेरियस के लिए ये 5 दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी इसमें भरपूर फायदा उठाने के ज्यादा चांसेस आपके बनेंगे। यानी 10 से 15 अगस्त गुरु यानी जुपिटर और मार्स यानी कि मंगल, इन दोनों का गठजोड़ होकर दो ग्रही राजयोग तो बनेगा, लेकिन बड़े बड़े राजयोग बनना ये भरपूर फायदा भी आपको दे। इसके अलावा मजीद डेट्स हैं जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, और वो है 29, 30 और 31, यानी 29, 30 और 31। ये 3 डेट्स का भी आपको ख्याल रखना है जिसके अंदर भरपूर फायदा उठाते हुए तमाम एक्वेरियस नजर आएंगे। अब 29 यानी 29 की हम बात करें, 29, 30 और 31, ये डेट्स के अंदर होना क्या है कि इन तीनों का गठजोड़ बनेगा, यानी कि मून, मार्स और जुपिटर, यानी गुरु, चांद और मंगल, इन तीनों का गठजोड़ होना, त्रिगरी राजयोग बनना, ये भरपूर फायदा आपको पहुंचाएगा। और वृषभ राशि यानी टॉरस के अंदर इन तीनों का गठजोड़ बनना और हर लिहाज से भरपूर फायदा पहुंचाना ऐसा मुमकिन बनेगा। बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े धमाकेदार बदलाव या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इन तीनों के गठजोड़ की वजह से आपके लिए महालक्ष्मी राजयोग तो बन रहा है, लेकिन साथ साथ आपके लिए गज केसरी राजयोग भी बनेगा जो भरपूर फायदा आपको पहुंचाएगा। और त्रिगरी राजयोग तो बन ही रहा है जो भरपूर तरीके से, यानी सारे राजयोग भरपूर तरीके से इन 3 डेट्स के अंदर, खास तौर पे वो 5 दिन अलग और ये 3 दिन अलग, यानी कि 29, 30 और 31, इसके अंदर भरपूर फायदा आपको देते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात, अपने करियर के हवाले से बड़ी खुशखबरी का सुनना। करियर में जो रुकावटें थी, जो दुश्मन आपको परेशान कर रहे थे आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में, ऐसे दुश्मनों का दूर होना, आपके कंट्रोल में आना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और आपके हाईएस्ट सैलरी पैकेजेस की तरफ जाना, यानी कि आपके सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, आपके अलाउंसेस, बोनसेस का मिलना, ऐसा मुमकिन बनेगा। और बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ट्रांसफर के योग अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ बनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। जो जॉबलेस जितने भी एक्सपीरियंस है उनको जॉब का मिलना, अच्छे इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, ऐसा भी मुमकिन बनता नजर आएगा। यानी करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते नजर आओगे। यहाँ पे आपका पेशेंस लेवल कम होता नजर आएगा, यानी सब्र का दामन हाथ से जाना, इससे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना सब्र करोगे उतना ही बड़ा फायदा आपको मिलता नजर आएगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके, बहुत ज़्यादा गुस्से में आके गलत कदम उठा लेना अपने जॉब के हवाले से, ये मामला बिगाड़ सकता है। अपने बहन भाइयों के साथ कोई तनाज़ात थे, फैमिली मेंबर्स के साथ कोई लड़ाई झगड़े थे, दोस्तों में अनबन या हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स थे, वो सही होते हुए आपको इस दौरान नजर आएंगे। लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ा सा अनबन रह सकती है, ये भी आपको ख्याल रखना है। यानी कि वैसे तो अच्छा है, लेकिन आपका एग्रेसिव रहना, आपका गुस्से में आना, आपका जिद्दी होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना और सामने से भी ऐसा होना, ये मामला बिगाड़ सकता है। यहाँ आपको थोड़ा कंप्रोमाइजिंग नेचर का होना पड़ेगा। जितने भी कारोबारी हजरात, उनके कारोबार में इजाफा होना, कारोबार का फलना फूलना, रेवेन्यू अच्छे जनरेट करना, यानी हर लिहाज से बेहतरीन पैसा कमा पाना आपके लिए मुमकिन बने।
एक्वेरियस जो कि रियल एस्टेट का काम करते हैं, ज़मीन और जायदाद बेचना खरीदना, फ्लैट खरीदना बेचना, रेंट पे देना, इस तरह का, या प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के रेंट पे देना या बेचना, इस तरह का काम करते हैं। भरपूर पैसा, या ज़मीन से जुड़ा कोई खेती बाड़ी का या फार्मर्स का काम है, या कोई इस तरह का कुछ काम है, ज़मीन का लेन देन का काम है, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के आपके एक्वेरियस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अपने पैसे को, धन दौलत को लेके अगर परेशानी थी तो वो दूर होते हुए इस दौरान नजर आएगी। पैसा बढ़ता हुआ और आपको महसूस होगा कि चारों तरफ से पैसा आ रहा है। जो रुकावटें आपके काम के अंदर बनी हुई वो दूर होते हुए, यानी रुकावटें दूर होना, आपके काम का बनना और किस्मत का भरपूर साथ मिलना, ऐसा भी एक्वेरियस को नजर आएगा। यानी सबसे बड़ी बात ये होगी कि किस्मत का भरपूर साथ देना, क्योंकि यहाँ पे 60-70 का मिड चरण यानी कि दरमियाना चरण, सेकंड फेज आपका चल रहा है और इसके अंदर मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप फर्स्ट फेज पार करके और आप सेकंड फेज पे हो। तो सेकंड फेज में परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी बनी रहेंगी, लेकिन कम होंगी। यानी जो पहले चरण में आपने जो मुश्किलात झेली हैं, यानी अपने कारोबार का नुकसान में जाना, आपके जॉब का बार बार चले जाना, कर्जे में चले जाना या इस तरह के मामला, तो उससे थोड़ा बाहर आते नजर आओगे। लेकिन मुसीबतें या मुश्किलात बनी रहेंगी, क्योंकि अभी सेकंड चरण आपका चल रहा है। लेकिन यह गुरु का होना, गुरु 60-70 के जोर को तोड़ता है, तो यहाँ उसके जोर को तोड़ना या कम करना, तो काफ़ी इम्पैक्ट जो 60-70 का शनि की वजह से आप पे बना हुआ है, उसका जोर टूटता हुआ आपको नजर आएगा और काफ़ी बेहतर हालात बनते हुए भी आपको नजर आएगा। किस्मत का भरपूर साथ होना और किस्मत को अपने फेवर में देखना, कोई बड़ा फैसला करके उसमें कामयाबी का मिलना, बैरन मुल्क जाके अच्छा पैसा बना पाना, या कारोबार के हवाले से कोई फैसला लेना, जो भी फैसले आप लोगे, जो भी डिसीजन लोगे, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होंगे। एक्वेरियस को भरपूर फायदा इससे होगा और हर लिहाज से बेहतरीन करते हुए अपनी पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में नजर आएंगे। नहीं, हर लिहाज से तेज तरीन तरक्की करना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करके वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, ज़मीन जायदाद के हवाले से अच्छा पैसा बना पाना, यानी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का सुख इनको मिलना, यानी हर लिहाज से पैसा तेज तरीन तरीके से आते हुए इनको नजर आएगा और हर तरह का सुख इनकी ज़िंदगी में बढ़ता हुआ इस दौरान नजर आएगा। लेकिन मज़हब का तड़का ज़रूरी है। अगर मज़हब से कुर्बत नहीं है, अल्लाह की याद दिल में नहीं है, तस्बीह जेब में नहीं है, या मेडिटेशन नहीं करते, इबादत बंदगी नहीं करते, रेगुलर प्रेयर्स नहीं करते, तो मामला फिर बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि 60-70 का दूसरा चरण चल रहा है, जो कि इतना अच्छा नहीं होता जितना तीसरा होता है। तीसरा चरण फिर भी टेंशन फ्री, डिप्रेशन फ्री थोड़ा कम होता है, लेकिन जो मिड फेज है उसमें फिर भी प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। तो इस फेज से ये गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा एहतियात इनको रखनी पड़ेगी। हालात बेहतर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी जो नक्षत्र चेंज हुआ मंगल का, तो मंगल का नक्षत्र का चेंज करना और चांद के नक्षत्र पे चले जाना, मार्स के चांद के नक्षत्र पे चले जाना, हर लिहाज से गुरु का इंटरेक्शन होना, चांद का इंटरेक्शन होना, तीनों का तीन त्रिगरी राजयोग बनना, ये भरपूर तरीके से 60-70 के जोर को भी तोड़ेगा। काफ़ी हद तक जो मामला बिगड़ गए थे उनको सही करते हुए नजर आएगा। यानी हर लिहाज से बेहतरीन वक्त भी आप लोग देखोगे। बस आपको मजहब से थोड़ा जुड़े रहना है और ये मामला काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए आपको नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।